के पास ये वाला कार्ड होना चाहिए, ये वाला कार्ड। कौन सी वैक्सीन का टाइम है वो सब इसमें ट्रैक कर सकते हैं। मैं वैक्सीन लग चुकी है, मैं बता रही हूँ। आज इसको हमेशा 2-2 वैक्सीन लगती थी। बेबी की ड्रॉप्स आती है, बेबी के पैकेट्स अलग आते हैं, उसकी डोजेस अलग होती हैं। बेटर है क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड रहेगा। अगर ऐसा लगता है तो बोलती हैं डॉक्टर। ये देखिए, ये है वो कार्ड जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो अगर आपके पास पीडियाट्रिशियन नहीं है, बच्चे का बर्थ से लेकर जब तक जैसे जैसे ग्रोथ हो रही, फीवर ये बताते हैं और थोड़ी हरारत सी रह सकती है। कैसे हैं आप? हम लोग एकदम मजे में हैं। आई होप आप सभी मस्त होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया है, टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे 0 to 6 मंथ वैक्सीन की जितना भी इसको वैक्सीन लगी है और अभी जो हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग में। और सुबह सुबह जल्दी से सारा काम निपटाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं इसको वैक्सीन लगवाने। वैसे 2 महीने पे लगी थी, फिर 4 महीने पे लगी थी, फिर अभी हो चुका है इसको 6 महीने। तो अब जा रहे हैं। काफी लंबे गैप के बाद में डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, तो कुछ कुछ ऐसे डाउट्स हैं वो भी डॉक्टर से क्लियर करने हैं। खाने से रिलेटेड भी चीजें पूछनी है, क्या खिला सकते हैं, क्या नहीं खिला सकते हैं, और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं इनकी सॉलिड जर्नी के लिए, तो वो सब पूछना है। और बाकी वैक्सीन कौन सी लगेगी वो मैं बताऊंगी आपको, और पहले कौन सी वैक्सीन लगी हैं वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ कनाडा में जो ये वैक्सीनेशन जो कार्ड्स रहते हैं उसमें किस किस साल पे कौन कौन सी वैक्सीन है ये सब मिलता है बाय बर्थ। मतलब जब आप हॉस्पिटल में हो गए, बर्थ होने के बाद में आपको एक कार्ड दिया जाएगा, तो वो इम्यूनाइजेशन कार्ड रहता है। वो इम्यूनिटी के लिए, मतलब आप कौन सी वैक्सीन ले रहे हो उन सब से रिलेटेड है। तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी मतलब मिल चुकी थी हमें डिलीवरी के बाद में। बट उसके बाद में पहली वैक्सीन इसको 2 महीने पे लगी, फिर 4 महीने पे, फिर 6 महीने पे अब जा रहे हैं। तो आपको दिखाती हूँ कौन सी वैक्सीन लगने वाली है। पहले लगवाते हैं। आज का दिन वैसे 2 बार इसको वैक्सीन लगी तो उतना ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ है, बट उसने टाइम बस जब इसको लगता है ना, सुई चुभती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वहाँ पर दर्द हो रहा होगा। तो यहाँ थाइस पे लगती है वैक्सीन दोनों साइड में। तो अभी बस लगवाते हैं, फिर आपको बताती हूँ सारी डिटेल में। आप लोग वीडियो एंड तक एंजॉय कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आ गए हैं डॉक्टर के पास। बाबू आपको चुई लगेगी, चुई 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 किशु किशु चुई लगेगी भैया। किशु देखिए 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 देखिए, इधर हेलो कर दो, राधे राधे कर दो सबको। देख रहा है, सब तरफ देख रहा है। अब ये पहली बार आया है कार सीट के बगैर ऐसे गोद में, क्योंकि बैठने लग गया था। पहले जब भी आ रहा था कार सीट पे आ रहा था, है ना। भैया सुई सुई लगेगी, अभी तो खुश हो जाओ तुम। फिर अभी सुई लगेगी, सारा हाइट मेजर करने के बाद में अब सुई लगेगी इनको। देखो अभी तो इतने खुश है महाराज, हैं गुड्डा पारा पारा गुड्डा। को वैक्सीन लग चुकी है, मैं बता रही हूँ। आज इसको हमेशा 2-2 वैक्सीन लगती थी, इस बार लगी है सिर्फ एक ही वैक्सीन। और कौन सी वैक्सीन लगी है इसका कार्ड दिखा देती हूँ, और कहाँ पर वैक्सीन लगवाई जा सकती है वो सब भी मैं डिटेल में बताऊंगी। एंड तक जरूर वीडियो देखिएगा। अभी पहले चलती हूँ घर, क्योंकि ये रो रहा है तो वीडियो तो क्या ही बनेगी, इसको एंटरटेन थोड़ा करना पड़ेगा पहले। तो ये देखिए, ये है वो कार्ड जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये हमें हॉस्पिटल से ही मिल जाता है। डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा जाएगा घर अपने, तो ये कार्ड मिल जाएगा। और इसी में सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन लगी है, कौन सी किस मंथ में लगने वाली है, और कब कौन सी वैक्सीन का टाइम है, वो सब इसमें ट्रैक कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए, ये है लिस्ट। 2nd मंथ, 4 मंथ, 6th मंथ, ये वैक्सीन एज के हिसाब से कौन कौन सी वैक्सीन लगी हैं ये भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। और दूसरा, ये वाला रिकॉर्ड हमेशा हमें अपने पास रखना होता है। जैसे छुटका हुआ था उसके बाद में 2nd मंथ पे लगी थी, फिर ये लगी थी 7 मंथ में, और अभी लगी है ये सितंबर में, जो आज हम लगवा कर आए हैं 6 मंथ में। तो ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखना ही होता है, क्योंकि डे केयर में चाहे बच्चा जाए, चाहे वो अपना स्कूल में जाए या प्री स्कूल में जाए, तो ये वैक्सीन कितनी कितनी बच्चे को लगी है, क्या ये सब पूछा जाता है बिफोर गोइंग टू एनी स्कूल और बिफोर एडमिशन। तो ये सब
ज़रूरी होता है रखना, इसीलिए। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर 6 महीने के बाद अब डायरेक्ट उसे 1 साल पे लगेगी, तो अभी तो कोई टेंशन नहीं है। ये सारी वैक्सीन लग चुकी हैं, आज एक ही लगी हुई थी। तो फिलहाल तो ये जो कार्ड है ये तो आपको वहीं से मिलेंगे, हॉस्पिटल से ही डिलीवर होने के बाद मिल जाते हैं। ये स्वाति का है और ये वाला है कृषु का। तो अभी मैंने आपको कार्ड दिखाया कि कौन सा कार्ड पे ये सारा मेंशन रहता है, रिकॉर्ड रहता है। ये कार्ड हमेशा मिलता ही मिलता है। जैसे नॉर्मल कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, मुझे लगता है इंडिया में ज़्यादा हर महीने लगती थी, पता नहीं उतना ध्यान नहीं है। 2020 की बात है, स्वाति को काफ़ी वैक्सीन लगी थी। 1 साल तक तो मतलब चक्कर लगा ही रहा था उसका, आना जाना डॉक्टर के पास में, वैक्सीन है कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ पर अभी इसकी तीसरी वैक्सीन लगी है। और आपको बताती हूँ कि जैसे सब लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कहाँ पर वैक्सीन लग सकती है, तो अगर आपके पास पीडियाट्रिशियन नहीं है तो भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं फैमिली डॉक्टर के पास जाकर। आपके पास ये वाला कार्ड होना चाहिए, ये वाला कार्ड, और ये वाला कार्ड लेकर आप उसको बताएंगे कि आज वैक्सीन लगनी है, अपॉइंटमेंट बुक करके फैमिली डॉक्टर से लगवा सकते हैं। और अगर बेस्ट है कि अगर आप फैमिली डॉक्टर से ही रिकमेंड कर लें, कोई पीडियाट्रिशियन ले लें अगर अपने बच्चे के लिए, तो बेटर है, क्योंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड रहेगा बच्चे का, बर्थ से लेकर जब तक जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है उसका। तो मेरे हिसाब से इसीलिए हम लोगों ने जैसे ही डिलीवर किया था बेबी, उसके बाद घर आए थे, फैमिली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के बाद पीडियाट्रिशियन का अपॉइंटमेंट ले लिया था। वो रेफर कर देते हैं पीडियाट्रिक को, और उसके बाद में उसी से ही हम लोगों को दिखाना, कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ कंसल्ट करना होता है, या कुछ भी ऐसा कंसर्न है कि हाँ इससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वो सब हम लोग पीडियाट्रिक को दिखाते हैं। तो बेस्ट है। वैसे तो अगर नहीं भी है तो फैमिली डॉक्टर भी वैक्सीन लगा देते हैं, तो इसमें इतना कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। और 0 से लेकर 6 मंथ का हुआ है तो मैंने आपको यही सब बेसिक जो वैक्सीन लगी हैं वो अभी आप लोगों ने देखी हैं वीडियो में कि कौन कौन सी वैक्सीन लगी हैं, किस महीने में लगी हैं। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ईजीली लग जाती हैं। और अब आगे आने वाले जितने भी टाइम है, तो अभी 6 महीने का ऑलमोस्ट गैप है, 12 महीने में मतलब 1 साल पे लगेगी वैक्सीन, तो अभी टेंशन नहीं है। और उसके जो साइड इफेक्ट वाली बात है, तो थोड़ा बहुत फीवर ये बताते हैं और थोड़ी हरारत सी रह सकती है। अगर ऐसा लगता है तो बोलती हैं डॉक्टर कि आप टाइलेनॉल ले लो, जो बेबी की ड्रॉप्स आती है, बेबी के पैकेट्स अलग आते हैं, उसकी डोजेज अलग होती हैं टाइलेनॉल की, तो वो ले सकते हैं। वैसे तीसरी बार वैक्सीन लगी है, टचवुड, कृषु को एक भी बार बुखार नहीं आया है, ना ही वो परेशान रहा है। थोड़ी देर बाद उसका जहाँ से वैक्सीन होती है वो बैंडेज हटा देती है, उसके बाद में एकदम रिलैक्स। तो और अगर लगता है थोड़ा स्वेलिंग हो रही है या कुछ, तो फिर आप उसमें आइस पैक लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। आज 6 महीने हुए हैं और उसकी वैक्सीन लगने वाली थी, तो आप लोगों को हेल्प होगी। साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो दिस वाज, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।